हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 21st ऑफ मई कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ शैडो। तो मेष राशि वालों के लिए आई वुड से कि आपके कुछ ऐसे अनहील्ड पार्ट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में ना एक्सेप्ट करना चाहते थे, ना आप लोगों को भी वो चीज़ दिखाने में आपको कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन फील होती थी, अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना। तो कुछ ऐसा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप अपने एक ऐसे पार्ट के साथ एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि हाँ, ये मैं हूँ, अब लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ होप। वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हील होता हुआ दिख रहा है, इन द सेंस कि आप देखोगे कि जिस चीज़ को लेके आप बहुत होपफुल होते हो या जिस भी फ्यूचर को लेके आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा होप आती है, वहाँ पे बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है आपका एक्शन। ओके, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से आप उस होप को रियलिटी में भी चेंज कर सकते हो और उसी होप को आप होप भी रहने दे सकते हो। सो यहाँ पे आपको एक उस चीज़ को लेके एक अवेयरनेस आ रही है कि अगर उस होप को पूरा करना है तो वहाँ पे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रैप्ड इन फियर। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी, कुछ लोगों को जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, वो एनर्जी, बीपी हाई लो हो जाना, एंग्जाइटी होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी थिंकिंग का, अपने मेंटल डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। इनफैक्ट आने वाले 3 दिनों में थोड़ा सा मेक श्योर कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी केयरफुल हो और अपने आप को लेके काफ़ी काइंड हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लाइट। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि आपको फाइनली एक डार्कनेस में एक लाइट दिखने वाली है या दिखती हुई दिख रही है, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ हेल्प। ओके, जहाँ पे आप कंप्लीटली हेल्पलेस थे या आपको ऐसा फील हो रहा था कि कोई आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है या कुछ भी ऐसा, उसी टाइम पे जैसे ही आप गिव अप करने की सिचुएशन में हो गए, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से कोई हेल्प भेजते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। लियो के लिए आई वुड से कि किसी चीज़ में आपको कुछ विक्ट्री मिलने वाली है, किसी तरीके का रिकग्निशन हो सकता है, बट ये मुझे आपकी सेल्फ की जर्नी में ज़्यादा लग रहा है, बाहरी जर्नी में कम लग रहा है। ठीक है, ये जो भी आपकी विक्ट्री होगी, ये जो भी रिकग्निशन होगा, ये अंदर से कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अटके हुए थे, आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट कैन मेक यू वेरी हैप्पी। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन। लिब्रा के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा, अब लिब्रा का जो साइन होता है वो वैसे भी बैलेंसिंग वाला होता है, राइट। तो अपनी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना। ओके, उस तरीके की या तो आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है या आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि शिव और शक्ति अंदर ही है। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हमारे अंदर ही है। जो योगा में हम वो सीखते हैं, ईड़ा और पिंगला, जो 2 नाड़ीज़ होती हैं, सो दैट इज़ व्हाट, वो हमारा शक्ति और शिव, पुरुष और प्रकृति वाली चीज़ है। सो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की नीड है। अगर कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा पुरुष वाली एनर्जी हाई है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, तो प्रकृति को बैलेंस करना है। दैट्स हाउ इट इज़। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सैक्रिफाइस। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपने एक पार्ट को लेके आप या तो सैक्रिफाइस कर चुके हो या आप सैक्रिफाइस करने वाले हो, लेकिन ये जो भी सैक्रिफाइस होगा, इट्स गोइंग टू बी अ डेथ ऑफ योर ईगो। ठीक है, एक अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके आप कंप्लीटली उस चीज़ को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। वो एक ऐसा पार्ट आपकी आइडेंटिटी का कंप्लीटली आपकी लाइफ से जाने वाला है, जो आपकी जर्नी के लिए, आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपके फेवर में होगा, आपकी लाइफ के फेवर में होगा। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ चूज़ वाइजली। सैज की अगर मैं बात करूँ, फर्स्टली वी हैव नंबर 7। तो अगर आपको 777 बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है, 777 इज़ अ सिग्निफिकेंस कि इस टाइम पे आपके कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हैं
जो भी चल रहे हैं, जो आपको सीखने हैं अपनी खुद की जर्नी को लेके, अपनी खुद की अवेयरनेस को लेके। एंड आई ऑल्सो सी कि यहाँ पे आप अपनी किसी गाइडेंस को लेके काफ़ी ओपन हो, काफ़ी रिसेप्टिव हो। जैसे आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, कोई गाइडेंस आप ढूंढना चाह रहे हो, आप रिसेप्टिव तो हो, लेकिन आप हर जगह से रिसेप्टिव हो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कुछ सोल्यूशंस को ढूंढने में। सो इसलिए बी अ लिटिल अवेयर एंड माइंडफुल। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्टैंड योर ग्राउंड। मकर राशि वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फियरलेस होते हुए दिख रहे हैं, ओके। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा एटीट्यूड मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपके अंदर ऑनेस्टी है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एंड वो इस वजह से है क्योंकि फियर नहीं है। सो जहाँ पे फियर नहीं होता वहीं पे ट्रांसपेरेंसी होती है, वहीं पे एक ऑनेस्टी वाली एनर्जी होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी इज़ हैपनिंग। और मुझे साथ में ना ये भी लग रहा है कि किसी तरीके की आपको अचीवमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। अब वो चाहे आपके करियर में हो या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, कुछ भी कहीं पे भी हो सकती है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि आपकी डेस्टिनी जो है एक न्यू टर्न लेने वाली है, ठीक है। और ये जो भी टर्न होगा यहाँ पे आप देखोगे कि आप अपने कुछ पास्ट लाइफ के लोगों से भी मिलने वाले हो। जिन लोगों से आप पास्ट लाइफ में मिले थे, जिस भी रीज़न की वजह से वो जो साइकिल थी, वो जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट नहीं हुई, अब वो साइकिल जो है वो इस बर्थ में कंप्लीट होगी। सो यू माइट मीट न्यू पीपल इन योर लाइफ जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट बनने वाले हैं। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। मीन राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप अपनी फैमिली को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर सकते हो, और वो इमोशनल अटैचमेंट आपको को डिपेंडेंट भी बना सकती है। इनफैक्ट ये एक मुझे मैसेज भी मिल रहा है, आने वाले 5-6 महीने में कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को या किसी स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर को लेके एक्सट्रीमली अटैच्ड हो सकते हो, जो आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि एक हेल्दी डिपेंडेंसी हो, एक हेल्दी अटैचमेंट हो। दैट वॉज इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।